जय हिंद दोस्तों। समांतर श्रेणी यानी एपी के 9वें पद को कैसे ज्ञात करते हैं, एकदम आसान तरीके से इस तरह बनाकर बताएंगे कि आपको हमेशा याद रहे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे A1, A2, A3, A4 के हजारवां पद का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे A1 पहला पद हो जाएगा और A2 दूसरा पद है, A3 तीसरा पद है और A4 चौथा पद है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला पद लिखेंगे, पहला पद A1 है, A1 लिख देंगे। A1 बराबर एक्चुअल में A ही होता है, इतना आप याद रखिएगा। अब दूसरा पद लिखेंगे, दूसरा पद A2 बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर पहले पद में इनके सार्व अंतर को यानी कि दोनों के बीच का अंतर को अगर जोड़ देंगे तो A2 निकल जाएगा और सार्व अंतर को D से प्रदर्शित करते हैं तो A2 बराबर A1 प्लस D कर देंगे। अब तीसरा पद A3 है। अब A3 बराबर पहला पद प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब दूसरा पद निकालना था तो क्या किए, पहले पद में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दिए यानी कि D को जोड़ दिए। अब यहाँ पे तीसरा पद निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, एक बार और D को प्लस करेंगे तो यहाँ पे A प्लस हो जाएगा, एक D और एक D, 2D हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब चौथा पद निकालेंगे, चौथा पद बराबर, चौथा पद A4 है, A4 बराबर पहला पद प्लस 3D को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर भी एक और D को जोड़ देंगे। अब आप इसको ध्यान से देखिए, जैसे ही दूसरा पद निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पहले पद में एक D को जोड़ रहे हैं यानी कि पद निकाल रहे हैं दूसरा, और पहले पद में एक D को जोड़ रहे हैं यानी कि इस दो में एक कम कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ही तीसरा पद निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पहले पद में 2D जोड़ रहे हैं और यहाँ पे पद निकाल रहे हैं तीसरा, 3 से 1 कम कर रहे हैं। इसी तरह चौथा पद निकाल रहे हैं तो A4 बराबर A प्लस 4 में 1 कम करेंगे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3D प्लस कर रहे हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ ही गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए 10वां पद निकालिए तो आप क्या कीजिएगा, A प्लस 10 से 1 कम कीजिएगा तो 9 होगा, यहाँ पे 9D कर दीजिएगा। अगर आपसे 100वां पद को पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, A प्लस 100 से 1 कम 99 होगा तो यहाँ पे 99D कर दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए 1000वां पद तो A प्लस 1000 में 1 कम कीजिएगा तो 999 होगा, तो यहाँ पे 999D कर दीजिए। अब आप अच्छी तरह समझ गए। अब एक प्रश्न को बनाएंगे, आप ध्यान दीजिए। अगर आपको 1, 4, 7, 10 दिया जाए और आपसे पूछा जाए 18वां पद ज्ञात करें, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें पहला पद कौन है, तो पहला पद 1 है, तो A बराबर 1 लिख देंगे। अब इन संख्याओं के बीच का
कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी कि डी का मान निकालेंगे। तो डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद को a2 से प्रदर्शित करते हैं माइनस पहले पद को a1 से। तो a2 कितना है यानी कि दूसरा पद 4 है। तो 4 माइनस पहला पद 1 है बराबर 4 में 1 को माइनस करेंगे 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब हमें 18वां पद निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे a18 बराबर a प्लस 18 में 1 कम करेंगे 17 होगा। तो यहाँ पे 17d लिख देंगे बराबर a बराबर 1 है। तो a के स्थान पे 1 लिख देंगे प्लस 17 है 17 लिख देंगे गुने d बराबर कितना निकाले हैं 3। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले गुना का काम करेंगे उसके बाद से जोड़ का काम करेंगे। तो 17 और 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 तिहाई 51। तो 1 प्लस 51 हो जाएगा बराबर 51 और 1 कितना हो जाएगा 52। अगर आपसे 50वां पद पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे a50 लिख दीजिए बराबर पहला पद प्लस यहाँ पे 50 है तो 50 से 1 कम करेंगे 49 होगा। यहाँ पे 49 लिख देंगे और d लिख देंगे बराबर a बराबर यहाँ पे 1 है 1 लिख देंगे प्लस 49 गुने d बराबर कितना निकाले हैं 3 यानी कि कॉमन डिफरेंस 3 निकाले हैं। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे बराबर 1 प्लस 49 में 3 से गुना करेंगे 3 9 27 3 चौका 12 2 14 बराबर। अब इसको जोड़ेंगे 147 प्लस 1 हो जाएगा 148। nवां पद निकालने का एक सूत्र भी होता है, हम लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए n मतलब नंबर हो गया यानी कि जितना पद निकालना होगा वह n होगा बराबर a प्लस n-1 इंटू d। आप नोट कर लीजिएगा, यह सूत्र है। आप चाहें तो सूत्र द्वारा भी 50वां पद निकाल सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, निकालना है 50वां पद। तो ये 50 लिख देंगे बराबर a बराबर 1 है तो a के स्थान पे 1 लिख देंगे, प्लस है प्लस कर देंगे, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा देंगे। n कितना पद निकालना है 50वां पद। तो n का वैल्यू हो जाएगा 50 माइनस 1। d बराबर 3 निकाले हैं तो d की स्थान पे 3 लिख देंगे बराबर 1 प्लस 50 में 1 को माइनस करेंगे बच जाएगा 49। 3 है इंटू 3 कर देंगे बराबर 1 प्लस 49 में 3 से गुना करेंगे तो 147 होगा बराबर 147 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 148। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।